आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने आशीष के रूप में दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई संदीप, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए, पास्टर साहब के लिए, बेटी कशिश के लिए, और जो भी लोग प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं, विशेष रूप से खुदावन हम आपका स्वागत करते हैं खुदावन कि आप अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और हम आपका आदर करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, और आपसे विनती किया चाहता हूँ प्रभु जी, जब आपका वचन बोलने का समय है प्रभु जी, तो मुझे बोलने के लिए जुबान और अपने बच्चों को सुनने के लिए कान देना, हमें चलने के लिए हिम्मत और ताकत देना प्रभु जी, क्योंकि जब तक आप ना चाहें, आप मेरी जुबान को ना छुएं, मैं बोल नहीं सकता। जब तक आप अपनी आत्मा से ना भरें प्रभु जी, मुझे शब्द नहीं मिल सकते। जब तक आप प्रभु जी मेरे अंदर अपने अपने शब्दों को ना डालें प्रभु जी, मैं दुनियावी रूप से तो एक अच्छा वक्ता बन सकता हूं, लेकिन खुदावन मेरे वचन के अंदर प्रभाव नहीं होगा, यह प्रभाव रहित हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने वचन के अनुसार हमसे बुलवाते हैं, तो आपका वचन हमेशा प्रभाव सहित होता है प्रभु जी, अनुग्रह और दया से भरा होता है, इसमें प्रेम टपकता है प्रभु जी। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता सुनो प्रभु। खुदावन का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, विशेष रूप से इस बड़े सुंदर मैसेज के लिए। मैसेज का टाइटल है हमारा, कबूतर की नाई भोले और सर्प की नाई चतुर बनो। निकाली का मती उसका 10वां अध्याय, उसकी 16वीं वर्ष पढ़ेंगे, फिर 19वीं और 20वीं। आने वाला संकट। हाँ जी। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। क्या लिखा है? मैं तुम्हें भेड़ियों के समान भेड़ों के बीच में नहीं भेजता हूँ, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। और क्या भेड़े कभी भेड़िए पे प्रबल हो सकती हैं? आगे, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। लिखा है सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। सांपों के समान बुद्धिमान कैसे बनना है? अब बता सकते हैं सांप के समान हमें बुद्धिमान कैसे बनना है? खैर, समय को नष्ट नहीं करते हुए मैं आपको बताऊंगा। सांप इस दुनिया के अंदर है। मैं यहाँ पे शैतान की तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सारी महिमा खुदावन को देना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसकी बुद्धि का आपको एक नमूना ये बताना चाहता हूँ। सांप ने इस दुनिया में केवल एक वो ही एक ऐसा जंतु है, या बाइबल के अंदर लिखा हुआ जितने भी बनैले पशु बनाए, पशु भी कहा जा सकता है उसको, क्योंकि बाइबल में उसको पशु कहा गया है। केवल एक वो ही एक ऐसा रेंगने वाला जंतु है जिसने अपनी पैठ दुनिया में हर जगह बना दी। वो पानी में भी रहता है, वो रेगिस्तान में भी रहता है, वो चट्टानों में भी रहता है, वो दलदल में भी रहता है, वो पेड़ों में भी रहता है, वो मिट्टी में भी रहता है। वो अगर आप ये जो अपना चाय पत्ती के बागान है उनके अंदर रहता है तो वो बिल्कुल हरा होता है, पेड़ों पर रहता है तो उनके कलर का, यानी कि ये अपने आप को ऐसा इसने अपने आहार को पकड़ने के लिए कर दिया है कि कई बार तो मनुष्य को इसके रंग आपने देखा कितने होते हैं, उन सब चीजों में अपने आप को ढाल लेता है। मिट्टी जैसा भी रंग होता है इसका, बिल्कुल ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, हर तरीके के रंग से। तो ये इसने अपने आप को ढाल रखा है हर तरीके से कि मैं किसी भी जगह किसी भी तरीके से खुदावन के बच्चे, क्योंकि इन सब जगहों पे कौन जाता है? मनुष्य। और वो चाहता है जहां पर मनुष्य जाए मैं वहां पर उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार। ये उसकी चतुराई है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे 19वीं और 20वीं। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। बाइबल में बताया कि जब शैतान के लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, शैतान के बच्चे तुम्हें पकड़वाएंगे, तो तुम्हें यह चिंता नहीं करनी है कि हमें क्या कहना है, किस रीति से कहना है। रिहर्सल नहीं करनी है अपने कोई, क्योंकि पौलुस को प्रेरितों के काम में खुदा ने कहा तू बोले जा, और आगे तुझे जाके वहां पर रोम में क्या बोलना है मैं तुझे बताऊंगा। कोई तैयारी नहीं खुदा ने कराई, क्योंकि खुदावन का आत्मा बुलवाता था। आगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम
में बोलता है। लेकिन यहां पर मनुष्य क्या करता है, वो खुद बोलना चाहता है, खुद अपने विचारों को अच्छे से अच्छे तरीके से पेश करना चाहता है, खुद लिखना चाहता है। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है बोलने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि आत्मा तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किस तरीके से बोलना है। लेकिन हम आत्मा के चलाए नहीं चलते, हम किसके चलाए चलते हैं, अपनी बुद्धि के चलाए। बाइबल में लिखा है कि अपनी बुद्धि पे के चलाए ना चलो, खुदावन के आत्मा के चलाए चलो। निकाल लीजिएगा उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, आपको पता है जब खुदावन ने आदम को बाग एदन में रखा तो खुदावन ने उसको क्या आज्ञा दी? खुदावन ने जब आदम को बाग एदन में रखा तो खुदावन ने उसको क्या आज्ञा दी? उसकी, ठीक है, उसमें काम करना है और उसकी रखवाली करनी। 2 काम दिए खुदा ने उसको कि तू उसके अंदर रहेगा और क्या करेगा, उसके अंदर काम करेगा और उसकी रखवाली करेगा। ये 2 काम दिए थे उसको। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से पढ़िएगा प्लीज। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अदन की वाटिका खुदा ने कितनी बारी लगाई? अदन की वाटिका खुदा ने कितनी बारी लगाई? ये वाला जो आगे पढ़िएगा प्लीज। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। ये खुदावन ने उसको जो पहले तो क्या कहा, तू उसमें काम कर और उसकी रक्षा कर। उसकी रक्षा करने के साथ साथ खुदा ने उसको अदन की वाटिका में वो अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष दिखाया और उसके फल को दिखाया कि इसका फल भी देख ले, किसका फल देखने में कैसा है, और इसका जो फल है तुमने कभी नहीं खाना है। जिस दिन तू इसका फल खाएगा उस दिन क्या करेगा, अवश्य मर जाएगा। अब आप मुझसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा जो मैंने आपसे पूछा कि अदन की वाटिका में, अदन की वाटिका का ये जो पेड़ है खुदावन ने कितनी बारी लगाया, या अदन की वाटिका को खुदा ने कितनी बारी बनाया? बाइबल में इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन अभी वचन में इसका जवाब आएगा। अब आप पढ़िएगा 3 अध्याय और उसकी 3 आयत से। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये वाली बात किसने कही? शैतान ने। किससे कही? हवा से कही। अब तीसरे अध्याय की पहली आयत से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। लिखा है खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प क्या था? धूर्त था। धूर्त का मतलब क्या होता है? मैंने वैसे कई बार बता चुका हूं और मैं देखना चाहता हूं आपको याद है नहीं। धूर्त का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। ठीक है, और जिसके मन में कपट भरा। ठीक है, और कोई? धूर्त एक ऐसा शब्द है जो बाइबल में और भी कई जगह लिखा है, लेकिन याकूब के लिए भी इस्तेमाल किया गया। जब याकूब ने एसाव की आशीषें ले ली तब भी एसाव ने उसको ये कहा कि मेरा भाई धूर्त है। धूर्त का मतलब होता है कि आप जिसके सामने वाले के मन में क्या है उसके चेहरे से आपको पता ना चले, उसे बोलते हैं धूर्त। कि आपकी बुराई करने के लिए वो आपके सामने मीठा, लेकिन अंदर आपके लिए कितनी बुराई रखता है आपको ना तो उसके चेहरे से पता चले और ना उसकी बातों से। इसे बोलते हैं धूर्त। ये खुदावंद ने उसको नाम दिया कि जितने भी बनेले पशु बनाए गए उनमें सांप सबसे अधिक धूर्त था। अब पढ़िएगा इसका आगे। अब जो हमने वर्ष पढ़ी थी दोबारा पढ़िएगा, नहीं इसको आगे करना।
उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि फल को आप छू नहीं सकते। खुदावन ने क्या आज्ञा दी है, जिस दिन तुम उसका जो वाटिका के वृक्ष का फल लगाया है उसको क्या करना, कभी आदम से क्या कहा, तो उसको कभी ना खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन मर जाएगा। खुदावन ने छूने के लिए नहीं कहा। लेकिन हव्वा ने क्या कहा कि उसको खुदावन ने हमें वो फल खाने के लिए मना कहा है, और ये भी लिखा है उसे छूना नहीं। आदम, खुदा ने उसको मना नहीं किया था कि तुमने उसको छूना नहीं है, क्योंकि वो नीचे भी गिरते होंगे, जानवर भी उठा उठा के आदम के पास लाते होंगे, क्योंकि वो उसमें काम करता था। वो सारे फलों को इकट्ठा भी करता होगा, देखने में भी सुंदर थे, सब कुछ था, इकट्ठा करता था कि अगर खुदा ने मुझे मना किया है कि नहीं खाना तो कोई जानवर भी ना खाए, सबको इकट्ठे करता होगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी को, ये उसकी पत्नी को खुदा ने आज्ञा नहीं दी, लेकिन आदम ने उसको कहा था कि तूने ना तो इसका फल खाना है, क्योंकि जब हवा उसके साथ होती थी उसने कहा कितना सुंदर है ये, उसने कहा इसको इसकी सुंदरता पे मत जा, हमें खुदा ने आज्ञा दी है कि तुमने इसका फल कभी नहीं खाना, और मैं तेरा आदमी होने के कारण तुझे ये कहता हूं, ना तो तूने इसको खाना है और तूने तो छूना तक नहीं है। खुदा ने आज्ञा नहीं दी छूने की, लेकिन उसके आदमी ने उसको क्या कहा कि तूने उसको छूना भी नहीं है। लेकिन जब उसने वचन बोला तो शैतान को क्या बोला, दोबारा पढ़िएगा तीसरी आयत। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये वृक्ष इतना ही खतरनाक था तो खुदावन ने उसको वाटिका के बीच में लगाया क्यों? क्या जरूरत थी खुदावन को उसको वाटिका के बीच में लगाने की? क्योंकि खुदावंद ने आदम को बनाया था अपने स्वभाव में आजाद। उसको बताया गया कि तूने इसका ये पेड़ है और तेरे को मैं मना कर रहा हूं, तू खा भी सकता है, लेकिन मैं आज्ञा देता हूं कि तूने इसको नहीं खाना। ये उसने उसको आज्ञा दी। लेकिन ये कहा कि खुदावंद उसके चारों बाड़ा भी बांध सकता, तो उसको देख ले, तू खा ही नहीं सकता, फल बाहर गिरेगा ही नहीं, तू तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन खुदावन ने कहा कि तू इसके वृक्ष के फल को कभी मत खाना। आगे बढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। और आप देखो, स्त्री और सर्प का वार्तालाप हो रहा है, और बाइबल की लिखी कोई बात गलत नहीं हो सकती। सर्प स्त्री से बात कर रहा है और स्त्री सर्प से बात कर रही है, और दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। सर्प ने कहा, स्त्री ने सुना, स्त्री ने कहा, सर्प ने सुना। और सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर यही सर्प इतना चतुर बन गया कि वो आदम को बहकाने नहीं आया, वो हाइब्रिड अर्थात हवा को बहकाने आया, क्योंकि उसको पता है कि औरतें जो हैं वो जल्दी से बातों में आ जाती हैं। मेरे पास पूरा मैसेज है औरतों का, इसलिए मैं आपको अभी मैसेज चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन उसने क्या किया, वो उससे बातें कर रहा है, वो उसका जवाब दे रही है। नहीं तो उसको सीधा सा जवाब ये देना चाहिए था, हमें खुदा ने मना किया है, हम उसका फल नहीं खाएंगे। इसके लिए जो भी बात करनी हो आप मेरे हस्बैंड से बात कर सकते हो, मेरे पति से बात कर सकते हो, क्योंकि खुदावन ने उनको बताया है वो ज्यादा है। लेकिन यहां पर इनकी आपस में देखो बातें कितनी अच्छी हो रही हैं। पढ़िएगा प्लीज। तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन शैतान ने कहा कि खुदा खुद जानता है। हव्वा, तुझे पता नहीं है, खुदा खुद जानता है जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उस दिन सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जो आंखें तुम्हारी बंद हैं, आंखें उनकी बंद कैसे? उनकी आंखें बंद थी आत्मिक रीति से, क्योंकि वो खुदावन के साथ साथ चलते थे, इधर उधर कहीं कुछ नहीं देखते थे। जो खुदावन कहता था उसकी आज्ञा के अनुसार चलना ही आप दुनिया के रूप में सामने आप अंधे हो जाओगे। दुनिया को लगेगा आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन खुदावन का आत्मा जब आपको चलाएगा आपको सब कुछ दिखेगा। अभी आपको एक वर्ष दिखाता हूं, उसमें आप देखना। तो यहां पर क्या है, वो कहता है सबसे पहले तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम हो कौन। तेरा आदमी जो है वो नर है और तू मादा है। सबसे पहले तो तुम्हें फर्क ये पता चलेगा। आगे, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो
जाओ। और उसने कहा तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर क्या हो जाओगे? खुदा के तुल्य बराबर हो जाओगे। तुम्हारे में और जो खुदा तुमसे मिलने आता है उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। और इसका बाइबल के अंदर एक सबसे बढ़िया इसका जो एग्जाम्पल है, आपको पता है खुदावन का नाम क्या है? मैं हूं। बिल्कुल सही, खुदावन का नाम है मैं। और मनुष्य अपनी हर बात को बोलने में मैं इस्तेमाल करता है। नाम ये किसका है? खुदा का है। आप पूरे सारे धर्मों को आप देख लीजिएगा, आप हिंदू धर्म को भी देख लीजिएगा, आप मुस्लिम धर्म को भी देख लीजिएगा, आप सिख धर्म को भी, और भी जितने भी दुनिया के धर्म हैं, उन सब लोगों ने, जो भी उनके अनुयायी है, मानने वाले हैं, उन्होंने अपने देवताओं के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे हुए हैं कि हमारे बच्चे का नाम ये है, हमारे बच्चे का नाम ये है। लेकिन आप पूरी क्रिश्चियनिटी में, पास्टर साहब आप बता सकते हैं, आपने किसी का नाम प्रभु यीशु सुना है? सर्च करके देख लेना। हो सकता दुनिया में किसी ने शैतान ने रखवा दिया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना सामर्थ्य से भरा हुआ है कि किसी भी क्रिश्चियन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसका नाम भी अपने बच्चे का रख दूं जब तक मेरा बच्चा इसके योग्य ना बने। बात है ये नहीं भैया? हर एक का क्रिश्चियंस में दो नाम बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। पहला नाम तो प्रभु यीशु किसी का नहीं होगा, और दूसरा नाम यहूदा इस्करियोती किसी का नहीं होगा। ये दो नाम बहुत बहुत कम होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसका नाम जो मैं है, मनुष्य उसका नाम अपने आप में, मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये लाया, मैंने अपने बच्चों को सेट किया, मेरे पास अच्छा जॉब है, हर जगह मैं, और नाम वो किसका है? खुदा बन। खुदा के नाम को मनुष्य यूज करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने आप को खुदा के तुल्य बना के समझता है कि मैं, आज की डेट में वो बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा उसमें कोर्ट में भी अगर आप जाएंगे तो जो जज बैठे होते हैं उनको भी क्या करके संबोधित किया जाता है? माय लॉर्ड, मेरे खुदा। और जज कभी ये नहीं कहता कि आपने मुझे ऐसे शब्दों से क्यों, अब तो बल्कि बोला गया कि आप उनको सर करके संबोधित कर सकते हैं, श्रीमान करके संबोधित कर सकते हैं, लेकिन पहले यही बोला जाता था, माय लॉर्ड, मेरे खुदा, आप न्याय करें। जब उसको न्याय के योग्य किसने बनाया? खुदा। पढ़िएगा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और आप देखिएगा, स्त्री को देखिएगा, स्त्री ने क्या देखा? उसका फल सबसे पहले तो क्या है? खाने के लिए अच्छा है। अब स्त्री देखो, मैं बाइबल में लिखा है, अभी मैंने सिर्फ वर्ष पढ़ा के अभी मैसेज पे आ रहा हूं कि कबूतर की नाई भोले और सर्प की नाई चतुर बनो। लेकिन यहां पर स्त्री चतुर बन रही है उसके सामने, जिसके लिए खुदावन ने उदाहरण दिया है कि उसके समान चतुर बनो। तुम सारी जिंदगी सर्प जितने चतुर कभी नहीं बन सकते, शैतान जितने चतुर कभी नहीं बन सकते। वो इतना चतुर है जिसने खुदावन के नबियों तक को बहका दिया। वो तो उसकी पूरी कोशिश थी प्रभु यीशु मसीह को भी बहकाने की, लेकिन उसके ये नहीं पता था जिसको मैं बहकाना चाह रहा हूं वो खुद खुदा है। क्योंकि उसको कंफर्म नहीं था, तभी उसके पैदा होने से लेके और उसके मरने तक शैतान एक ही बात प्रभु यीशु मसीह से बार बार पूछ रहा है, अगर तू खुदा का बेटा तो मुझसे कह दे। क्यों कह दे तेरे से? लेकिन वो ये है कि अगर तू कह देगा तो मैं उस हिसाब से चाल चलूंगा। लेकिन खुदावंद वहां पर शैतान चतुर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुदावंद पूरे भोलेपन में ही उसको पता ही नहीं चलने दिया, पैदा होने से लेके और प्रभु यीशु मसीह के मरने तक, कि खुदा खुद उतर कर आ गया। शैतान सारी जिंदगी यही सोचता रहा, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा यहूदा इस्करियोती में, लेकिन तब भी सारी जिंदगी 33.5 साल में उसको ये नहीं पता चल सका कि प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है। जबकि एक जगह चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने 2-3 बार कहा, लेकिन उस समय यहूदा इस्करियोती नहीं था कि मैं वही हूं, मैं ही मसीह हूं। लेकिन उस समय शैतान क्या था, क्या कर रहा था उसको नहीं था, क्योंकि यही बात उसने सली पर भी कही, अगर तू खुदा का पुत्र है तो नीचे उतर जा, लोगों में होके बोली उसने। तो पढ़िएगा आगे। और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। क्या लिखा है? खाने में, दोबारा पढ़ना प्लीज इसको। अतः जब स्त्री ने
खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावन और देखने में भी बड़ा सुंदर। कहती मैं तो कई फल खाती हूँ, किसी के ऊपर कांटे लगे होते हैं, किसी के ऊपर छिलका मोटा होता है, किसी में कोई प्रॉब्लम, किसी में कोई, खाने में बेशक स्वाद सबका अच्छा हो, लेकिन ये तो देखने में भी कितना अच्छा है कि अगर मैं इसको खाऊंगी तो मुझे खाने में भी स्वाद लगेगा और देखने में भी मन भाऊ, कि मन को ही देखने में भा रहा है। कई चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं फल कि जिनको कई लोग पसंद नहीं करते, लेकिन कई फल ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी आपकी खाने की इच्छा उसको हो जाएगी। तो लिखा है देखने में अच्छा, क्या क्या दोबारा पढ़ना प्लीज। फल खाने के लिए अच्छा फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। वो भूल गई इस बात को कि अगर तेरे को बुद्धि चाहिए तो यहोवा का भय मानने से बुद्धि मिलती है। यहां पर शैतान ने उसके दिमाग को इतना प्लेन कर दिया, साफ कर दिया, इतना डाइवर्ट कर दिया कि उसको शैतान की बातें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन खुदा की कही हुई बात उसको समझ में नहीं आई कि तुमने उस फल को नहीं खाना। उसको अपने पति की बात कही हुई याद नहीं आ रही कि तूने खाना तो दूर की बात है, तू मेरी पत्नी है, मैं तुझसे कहता हूं तूने उसको छूना भी नहीं है। लेकिन शैतान की बातों में ये स्त्री अपने आप को चतुर दिखाती हुई मूर्ख बन रही है। शैतान इसको मूर्ख बना रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा। यही है उसका धूर्तपन कि उसके बातों से, उसके चेहरे से इसको पता ही नहीं चल रहा कि ये जो मुझसे बात कर रहा है इसका इसमें क्या फायदा है। उसने उससे ये नहीं पूछा कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला कि खुदा ने ये बात मना की है कि तुम्हें ये फल नहीं खाना। पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? क्योंकि खुदा ने बात तो मेरे हस्बैंड को बोली थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई। तो जब ये बात खुदा के और आदम के बीच में थी, तुम्हें कैसे पता चली? इसका मतलब तुम भी वहां पर छुपे हुए थे जब खुदा आदम से कह रहा था। और इसी चीज को देखते हुए यही बात है, वो भेद जो खुदावन ने मत्ती 28 में अपने चेलों को देते समय कहा। क्योंकि जहां पर खुदावन ने आदम को आज्ञा दी सीधी कि तुम इसके पेड़ के वृक्ष के फल को ना खाना, लेकिन मत्ती 28 में खुदावन को पता था वहां पर मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह को, और उसे यह भी पता था 11 चेले हैं। वहां पर पूरा लिखा 11 चेले और प्रभु यीशु मसीह थे केवल पहाड़ में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था इस समय यहां पर शैतान है। तभी उन्होंने सीधी बात अपने चेलों को ये नहीं कही कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो, उन्होंने उस बात को दृष्टांत में बोल दिया कि बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। शैतान आज भी उसी वर्ष को लेके, क्योंकि जो सुना है काम उसी पे करता है। उसको ये नहीं पता था, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आत्मा तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या कहना है। चेलों को जब आत्मा 10 दिन तक वो वहां पर रुके रहे यरूशलेम में, तो लिखा है 10 दिन जब वो प्रार्थना करते रहे, तब जब आत्मा उतरा, तब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया। तब आत्मा ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना है। उस दिन जब बाप बेटा पवित्र आत्मा बोला उसके नाम से मत देना। आगे आप निकालिएगा मत्ती उत्पत्ति 6। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अदन की वाटिका खुदा ने कितनी बारी लगाई और उसके वृक्ष को? बाइबल में तो लिखा है कि उसके बाद जब इन्होंने गुनाह किया, खुदा ने अदन की वाटिका से इनको बाहर निकाल दिया। सत्य है ये। लेकिन जब खुदावन ने क्या कहा है कि तुम मेरा मंदिर हो, तुम अपने आप को पवित्र करो, मैं इसमें आके रहूंगा। क्योंकि अदन की वाटिका में भी खुदा ठंडे समय में आदम से और हवा से मिलने आता था। यही खुदावन फिर मुझसे और आपसे मिलना चाहता हूं। कहता है मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं तेरी अदन की वाटिका पे, तू दरवाजा खोल और मैं तेरी अदन की वाटिका के भीतर आऊंगा। मैं तेरी अदन की वाटिका के भीतर आके तुझसे तेरे साथ बैठ के खाऊंगा और तब मैं तेरे साथ वचन में बातचीत करूंगा। यहां पर पढ़िएगा उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से 5वीं आयत से। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्या लिखा है? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी के ऊपर बढ़ गई है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा,
आप मुझे ये बताइएगा, आज का युग ज्यादा बुरा है या वो युग ज्यादा बुरा है? आज का युग। वो कह रहे हैं आज का, आपने कहा वो युग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो युग आज के युग से कहीं ज्यादा बुरा था, क्योंकि अब तक व्यवस्था नहीं आई। व्यवस्था आई निर्गमन में। व्यभिचार करना, मारना, लूटना, ये सारी बातें कोई गुनाह ही नहीं था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। और इतना गुनाह क्या लिखा है, पढ़िएगा। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन में के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर बुरा ही होता है। उनके मन के विचारों में जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। वृक्ष का फल तो खाया, कौन सा वाला? अच्छाई और बुराई वाला। लेकिन मन के विचारों में जो भी उत्पन्न हो रहा है वो, क्योंकि पेड़ अभी भी मनुष्य के अंदर है। फल खाने के बाद अब यहां पर क्या है, ये आदम हुआ तो खत्म हो गया ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मनुष्य के अंदर वो पेड़ खुदावन ने लगा दिया था। वही पेड़ आज भी मनुष्य के अंदर, आज भी हमारे अंदर है ये अच्छाई और बुराई का पेड़। क्योंकि हम लिखा है हमें किस चीज का ज्ञान होता है, अच्छाई का बुराई का कैसे ज्ञान होता है? क्योंकि यही पेड़, यही आत्मा हमारे अंदर काम करता है कि आपको अच्छा करना है या बुरा करना है। लेकिन उस समय के लोगों के मन के विचारों में जो भी उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता था। आगे, और यहोवा पृथ्वी का पर मनुष्य को बनाने से पछताया। और लिखा है तब यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। खुदावंद ने 5 दिन में जितनी भी चीजें बनाई, हर चीज को खुदावंद ने कहा ये अच्छी है, लेकिन मनुष्य को बनाने से खुदा पछताया। और क्यों पछताया? उसको बुरा क्यों लगा? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी चीज थी जिसको खुदा ने अपने स्वरूप में बनाया था। इसलिए खुदावंद को, इसलिए मनुष्य का ज्यादा दुख हुआ। पढ़िएगा प्लीज। और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। लिखा है यहोवा मन में अधिक खेदित हुआ कि मुझसे ये बहुत बुरा काम हुआ। और लिखा है खुदा ने कि जितने, मैं इसको पढ़िएगा प्लीज। यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। लिखा है खुदावन कहता है मैं इन सबको मिटा दूंगा जितनी भी चीजें मैंने बनाई हैं। लेकिन तब फिर वो अनुग्रह से भर गया और उसने हमें नहीं मिटाया। यही उसकी अनुग्रह और उसकी दया और उसका प्रेम है। मिटाना चाहता था, खुदावन के विचारों में भी आ गया मैं सबको मिटा दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ने ना तो धरती की किसी चीज को मिटाया और ना ही मनुष्य को मिटाया। उसने कहा मैं सबको मिटा दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर भी नूह को, उसके परिवार को बचा लिया। क्यों बचा लिया? खुदा ने नूह को क्यों बचाया, उसके परिवार को क्यों बचाया? जब खुदावन ये कह रहा मैं सबको मिटा दूंगा। क्या नूह मनुष्य नहीं था? उसकी पत्नी मनुष्य नहीं थी? उसके लड़के और उसकी बहुएं मनुष्य नहीं थी? फिर खुदा ने उनको क्यों नहीं मिटाया? पढ़िएगा इसकी 9वीं आयत। नूह की वंशवाली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। सबसे पहले क्या था? वो धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में जितने भी लोग थे इस पृथ्वी पे उस समय, केवल वही सबसे खरा था। खरे का मतलब ये जिसको खुदा बोल दे खरा, अर्थात 101% प्योर बोल दे जिसको खुदा, उसके अंदर आपको दोष नहीं मिलेगा। और वो खरा क्यों था? अब ये वाली बात पढ़िएगा। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलने, इसीलिए खरा था क्योंकि वो परमेश्वर के, खुदा के साथ साथ चलता था। वो इधर उधर नहीं देखता था, वो वचन पर चलता था जो खुदावंद की आज्ञा थी। जबकि व्यवस्था नहीं आई, लेकिन तब भी जो खुदावंद का आत्मा उसको बोलता था वो उसी के अनुसार चलता था। वो आत्मा के चलाए चलता था, इसीलिए वो खरा। और हम क्या करते हैं? खुदावंद के वचन से दाएं और बाएं निकल जाते हैं। अपने आप को चतुर समझते हैं, खुदावंद के वचन को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, खुदावंद के वचन से
तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन नूह जो था वो खुदावंद के साथ साथ चलता था। जो बाइबल में और भी दाऊद भी, इब्राहिम भी और अपना हनोक, वो भी खुदावन के साथ साथ चलता था, बाइबल में लिखा हुआ है, और खुदावन ने उसको अपने साथ ही उठा लिया। बाइबल में बहुत से लोग हैं जो खुदावन के आत्मा के साथ साथ चलते थे, लेकिन नूह के लिए लिखा है स्पेशल कि वो खुदावन के साथ साथ चलता था। अगर आप खुदावन से आगे निकल जाओगे तब खुदावन के योग्य नहीं, और अगर पीछे रह जाओगे तब खुदावन के योग्य नहीं। निकालिएगा यूहन्ना की पत्री, मैं निकालूंगा। यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री, उसमें एक ही अध्याय है, उसकी 7वीं ऐसे पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। कौन है ये भरमाने वाले? ये वो है जो शैतान की आत्मा के चलाए चलते हैं, जो शैतान की आत्मा के चलाए चलते हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान समझ बनते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनको इस्तेमाल शैतान का आत्मा कर रहा है। जबकि खुदावन के आगे आपको क्या बनना है? आपको कबूतर की नाई भोले बनना है, लेकिन हम अपने आप को खुदावन के सामने चतुर समझते। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम जो है अपने जो आपकी बुद्धि है उससे बढ़कर अपने आप को ना समझे। रोमियो में लिखा हुआ है, रोमियो कुरिन्थियों में, आप पढ़िएगा प्लीज। जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। और ये जो कौन लोग हैं? ये भरमाने वाले, जो ये बात नहीं मानते कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। भरमाने वाला, शैतान और मसीह के विरोध में खड़ा होने वाला वो यही है। शैतान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंटी क्राइस्ट, खुदावन के विरोध में खड़ा होने वाला। और लिखा है भरमाने वाला और खुदावन के विरोध में खड़ा होने वाला वो यही है, यही है शैतान। आगे, अपने विषय में चौकस रहो। आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप कबूतर की नाई भोले हो तो बाइबल में ये लिखा है कि चौकस रहो। ये नहीं है कि नहीं खुदा देखेगा, शैतान से खुदा लड़ेगा, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। बुरा करने के लिए बाइबल नहीं कह रही है, लेकिन बाइबल कह रही है चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो। जैसे शैतान प्रभु यीशु मसीह को भरमाना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को गुनाह में धकेलना चाहता था, आज भी खुदावंद के बच्चों को शैतान यही करता है। वचन में, आप वचन की बात करते हो, शैतान वचन में लाके मनुष्य को वचन में गिरता है। लिखा है अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो। यूहन्ना कहता है जो परिश्रम हमने आपके लिए किया है ना, उपवास रख रख के, प्रार्थना कर करके जो वचन आपके पास लाए हैं, उसको गवा मत देना। हमने अपने लिए नहीं किया ये परिश्रम, अपने लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये हमने आपके लिए किया है, इसको गवा मत देना, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। बल्कि उसका पूरा पूरा प्रतिफल पाओ। क्योंकि ये जो हमने पेड़ लगाया है, ये वचन का, जो प्योर वचन का पेड़ लगाया है, उस समय आदम ने जो, हव्वा ने जो फल खाया था वो अच्छाई और बुराई का था, लेकिन आज जो हमने पेड़ लगाया है ये केवल अच्छाई का ही है। इसका पूरा प्रतिफल पाओ, इसको, फल को पूरा खाओ। आगे, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। क्या लिखा है? हमें किसके साथ चलना था? नूह किसके साथ चलता था? खुदा के साथ साथ चलता था। यहां पर लिखा है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। बाइबल कहती कुछ है और वो बोलते कुछ है। खुदा की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास खुदा नहीं है। ये बताता है यूहन्ना। खुदावन की शिक्षा से आगे बढ़ जाना नहीं, ना ही खुदावन की शिक्षा से पीछे रहना, बल्कि क्या करना है आपको? उसके साथ साथ चलना है।
वचन के साथ साथ, खुदा के साथ साथ चलना है। नूह भी खुदावंद के साथ साथ चलता था, तभी उस पूरे युग में, उस समय के लोगों में केवल वो खरा था, क्योंकि खुदा के साथ चलने वाला आदमी हमेशा खरा होता है। अय्यूब भी खुदा के साथ चलता था, इसलिए भी वो खरा था। आगे, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। बड़े ध्यान से सुनना, जो कोई खुदा की शिक्षा में स्थिर रहता है, भटकता नहीं है, फिसलता नहीं है, उसके पास खुदा भी है और उसके पास पुत्र भी है। दोनों चीजें हैं उसके पास, पुराने नियम का यहोवा भी और नए नियम का प्रभु यीशु मसीह उसके पास, क्योंकि उसके पास पूरा वचन है, उसके पास खुदा भी है और उसके पास पुत्र भी है। आगे, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे। अब देखो, बड़े ध्यान से सुनना, यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा ना दे कि वचन के साथ साथ चलो, खुदावन में होके चलो, ये वाली शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। लिखा है ना तो ऐसे प्रचारक को, ना ऐसे पास्टर को बाइबल बताती है, ना तो उसे घर में आने दो और ना ही उसको नमस्कार करो। अगर आपने उसको घर में आने दिया और नमस्कार किया तो देख लो क्या होगा। पढ़ो आगे। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों में साझी हो जाता है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि ना तो आप उसको नमस्कार करना और ना उसको घर में लाना, क्योंकि हम क्या करते हैं, चल कोई बात नहीं, अब जो भी है सुन लेते हैं, जो भी कुछ नहीं, सुनो जरूर, लेकिन अगर वो खुदावंत के वचन के अनुसार नहीं बोल रहा, खुदावंत के वचन के अनुसार नहीं चल रहा, खुदावंत के वचन में साथ साथ उसके नहीं चल रहा, आप ऐसे को, बाइबल कहती है, ऐसे लोगों को अपने घर मत आने दो और उन्हें नमस्कार ना करो। आगे, ठीक है, यहाँ पे हो गया। आप पढ़िएगा, एक जगह से और निकालिएगा, नीति वचन उसका 27वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत। ये है 27 की 12। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। क्या लिखा है? बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आता देख के क्या हो जाता है? छिप जाता है। हम बुद्धिमान वो नहीं है कि हम खड़े हैं जी आगे, खुदा बदला लेगा। लिखा है विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। आपने पढ़ के देख लेना, न्यू टेस्टमेंट के अंदर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कई बार ऐसा हुआ, जब वो उसको प्रभु यीशु मसीह को मारने आए, लिखा है वो उनके बीच में से निकल गया। पढ़ा है ना आपने? अगर हाँ जी, पढ़ा है या नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को जब वो पहाड़ से नीचे गिरने आए तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कि अपने प्राण देने का अधिकार मेरे को, क्योंकि उस समय वो उसका समय नहीं था प्राण देने का, वो उनके बीच में से निकल गया। समझदारी से, चतुराई से काम लिया। जब उसको यरूशलेम में ढूंढ रहे थे, वो आएगा तो मार देंगे, उसको पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, और लिखा वो पहुंच गया। उन्होंने वही तो इसके लिए तो कह रहे थे, ये आएगा नहीं है, ढूंढ रहे हैं इसको, और ये तो हैकल में खड़ा होकर उपदेश दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह शैतान से चतुराई से लड़ता था। लिखा है बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आता देख के क्या हो जाता है? छिप जाता है। गुप्त में नहीं है वो, फ्रंट में नहीं आता, लेकिन गुप्त रूप में वो खुदावन में होकर काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत जगह गुप्त में जाके वहां पर प्रेजेंट हुआ। वहां पे आगे, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। और भोले लोग आगे बढ़े जाते हैं और क्या करते हैं? हानि उठाते हैं। किसके लिए लिखा है बाइबल में? आपको देखा है पतरस को कितना उतावला था जब गत्समनी बाग में पकड़ा उसको प्रभु यीशु मसीह को, उसने फटाक से कान काट दिया उसका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया। लिखा सारे चेले भाग गए, लेकिन वो पीछे पीछे आया और उसने आके समझदारी की, वहीं पर परखा गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तक तू मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बारी मेरा इनकार करेगा। भूल गया इस बात को कि आज ही रात को प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझे, और मुर्गे की बांग देने से पहले वचन देखो,
वो जिसको बोला गया वो भूल गया, और जिसको नहीं बोला गया वो वहां पर खड़ा हुआ है। कौन था जो वहां पर खड़ा हुआ था? कौन था जो वहां पर जिसको नहीं बोला गया खड़ा था? वो मुर्गा। उसने क्या सुना वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था पतरस को, लेकिन उसको आत्मा ने बताया मुर्गे को कि जब ये तीसरी बार इनकार करेगा तूने बांग देनी है। और वो खड़ा हुआ उस समय रात को, कितने बजे का? 4 बजे का टाइम नहीं है, कोई समय नियुक्त नहीं था कि जब पतरस इनकार करेगा तो मुर्गा बोलेगा, लेकिन मुर्गा अपनी ड्यूटी दे रहा था, क्योंकि खुदावन का आत्मा उसको कह रहा था कि जब जैसे इनकार करेगा उसी समय तूने बांग देना। वो वहां पर आया, क्या हुआ? बुद्धिमान विपत्ति देख के छिप जाता है। बाकी सारे भाग गए ना, किसके साथ मरना ना पड़े, लेकिन वो आया। आपको पता है यहूदा इस्करियोती में और पतरस ने, दोनों ने गलती की थी ना। इसने इनकार किया और उसने प्रभु यीशु मसीह को बेचा। दोनों के गुनाह में क्या फर्क है? बिल्कुल सही बात। उसने प्रायश्चित किया। लिखा है पतरस का, बाइबल में लिखा है, बाइबल में नहीं, वो जो उसकी पत्रियां हैं बताते हैं, सारी जिंदगी रोता रहा पतरस और क्षमा मांगता रहा, खुदावन वो जो मैंने इनकार किया था मेरा वो गुनाह माफ करने को। यहूदा इस्करियोती ने भी माना कि गलती मुझसे हुई है, जाके चांदी के सिक्के फेंक आया वहां पे कि मैंने धर्मी आदमी को मैंने पकड़वा दिया। यहूदा इस्करियोती कौन? शैतान। वो शैतान को भी वहां पे लगा कि मैंने इसको पकड़वा के गलती की, मैंने खुदा के साथ, मेरे को मनुष्य का उसकी बनाई हुई सृष्टि को तो मैं बिगाड़ रहा हूं, ये तो मैं सही कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने खुदा के साथ, मैं तो खुदावन के साथ ही एक अपना खेल खेल रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ? उसने गलती तो मानी लेकिन उसने प्रायश्चित नहीं। पतरस ने गलती भी मानी, रोया भी फूट फूट के, और सारी जिंदगी प्रायश्चित की। और आपको पता बाइबल में और किसके लिए लिखा है जिसने प्रायश्चित? अय्यूब के लिए लिखा है, मैं अपनी चारपाई पे पड़ा हुआ अपने आंसुओं से अपनी खाट को, अपने बिछोने को भी रोता हूं। और दाऊद कहता है मेरा गुनाह निरंतर मेरी आंखों के सामने बना रहे। निरंतर का मतलब ये, अगर आपका गुनाह आपके सामने निरंतर बना रहेगा आप कभी उस गुनाह को दोबारा नहीं करेंगे। आदमी गुनाह बार बार इसीलिए करता है क्योंकि वो अपने हर किए हुए गुनाह को भूल जाता है। एक जगह से और देखेंगे हम, इफिसियों 4:14। बहुत बड़ा मैसेज है, मैं कोशिश करूंगा कि निकालिएगा 4 का, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेशों के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। एक सेकंड में जरा निकाल लूँ। 4:14। अच्छा मैं निकाली, मैंने दूसरा दे रखा। हाँ जी प्लीज पढ़िएगा। ताकि हम आगे को बालक न रहे। ये बाइबल में लिखा है कि बालकों के समान बनो, लेकिन यहाँ पर ये वर्ष हमें बताती है कि अगर आप चतुर बनोगे तो बालकों के समान नहीं। क्या लिखा है? ताकि हम आगे को बालक ना रहें। अब आपको सियाने बनना है। किससे लड़ने के लिए? शैतान से लड़ने के लिए। बालक आपको किसके सामने बनना है? खुदावन के आगे। उसके आगे सियाना नहीं बनना, लेकिन शैतान से लड़ने के लिए आपको वचन में समझदार बनना है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। अब इसको आराम से पढ़ना। क्या लिखा है? ताकि हम आगे को, क्योंकि जो गलतियां हमसे पहले हो गई हैं आगे को वो ना करें, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या। आपको ठगने के लिए खुदावन के वचन को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई।
चतुराई अगर क्यों है तो वो जो लोग हैं उनके अंदर शैतान का आत्मा काम करता है। चतुराई उनके भ्रम की युक्तियों के, उनके भ्रम की युक्तियों के, वो जो भ्रम में पड़े हुए कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े चतुर हैं, उन भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से, और उपदेश के हर एक झोंके से। आप कहोगे अरे बाइबल में तो ऐसा सुना ही नहीं है कभी किसी का वचन। हर एक झोंके से उनकी बातें आपको एक झोंके के समान आके वचन से तोड़ अलग कर देंगी। उनके वचन के झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। उनके वचन के झोंके से उछाले जाते हो और क्या हो जाते हो? इधर उधर घुमाए जाते हो। सारी जिंदगी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और ना तो मसीह मिला और ना ही उद्धार हुआ। एक जगह से और पढ़िएगा, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय, पांचवां अध्याय और उसकी 7 से 10 पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम अपने आप में इसलिए बुद्धिमान बनते हैं, इसलिए हम खुदावन के साथ नहीं चलते हैं क्योंकि हम अपनी चिंताओं को अपने ऊपर लादे रहते हैं। और क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हम ही हैं जो बुद्धिमान हैं, हम ही अपनी युक्तियों से इन सारी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। यहां पर पतरस कहता है, और पतरस ने ये बात क्यों बोली? क्योंकि पतरस ने अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोली कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसने उतावली में बहुत बड़ी गलतियां की। वो एकदम कहता है, उसने क्या कहा? मसीह ने पूछा कि मैं कौन हूं? उसने कहा तू तो खुदा का पुत्र है। उसने कहा बात तेरे पे मांस और लहू ने नहीं, आत्मा ने तेरे पे जाहिर की। तब उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अब समय आता है कि मैं पकड़वाया जाऊं। लिखा है वो खुद प्रभु यीशु मसीह को साइड में ले जाकर झुड़कने लगा, इस तरीके की बातें मत बोल तू। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। उसने सोचा जो बात मैंने पहले बोली वो भी सही और ये जो मैं कर रहा हूं ये भी सही। वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अर्थात उसकी आत्मा के चलाए चलो, उसके साथ साथ चलो, ना उससे आगे और ना उसके पीछे। आगे सचेत हो और जागते रहो। सचेत रहो और जागते रहो। सचेत रहना है आपको। क्यों सचेत रहना है? जहां पर आप सचेत नहीं रहोगे, जहां पर असावधानी हुई तो वहीं पर आपसे, वो लिखा होता है ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। जहां पर आप सचेत नहीं रहोगे वहीं पर ही शैतान आपके ऊपर वार करेगा। क्योंकि उसने हव्वा को कब बरगलाया? जब आदम उसके साथ नहीं। यही उसकी असावधानी का कारण था। जब जब अपने पति के साथ रही, शैतान कभी आके उसको बहका नहीं पाया। लेकिन जहां वो अपने पति से अलग हुई वहीं पर उसको असावधान हुई और वहीं पर उसने गुनाह किया। सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। इसलिए लिखा है सचेत रहो और सावधान रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तो तुम्हें बचाना चाहता है, क्योंकि अगर तुम्हें मारना चाहता तो उत्पत्ति 6 में वो सबको मार डालने की युक्ति बना चुका था, पछता चुका था सबको बनाने से कि मैं सब जानवर, पक्षी और मनुष्य सबको मार दूंगा। लेकिन वो बचाना चाहता है। प्राइस पे किया है उसने, मेरा और आपका, मुझे और आपको खरीद लिया उसने। क्या लिखा है प्लीज पढ़िएगा? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। गरजने वाले सिंह के समान। आपको पता है जंगल के अंदर जब शेर गरजता है, कई लोग तो उसकी आवाज सुन के डर जाते हैं। जानवर भी और मनुष्य भी शिकार करने जाते हैं तो एकदम बिल्कुल सावधान हो जाते हैं कि कहीं इधर उधर से आना जाए। गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूं। अगर मैं और आप सचेत और सावधान नहीं रहेंगे, शैतान मुझे और आपको कभी भी फाड़ खा सकता है। उसने प्रभु यीशु मसीह को
गुमराह करने के लिए, परखने के लिए उसने क्या नहीं किया। 40 दिन जब प्रभु यीशु मसीह उपवास में रहे, वो 40 दिन तक बाइबल में लिखा परखता रहा। बाइबल में तो वो 3 वो लिखी हुई है, एक जगह लूका में पढ़ेंगे, लिखा है वो उसको परखता रहा और 40 दिन तक इंतजार करता रहा। कब का इंतजार करता रहा? प्रभु यीशु मसीह का बताओ। वो तब तक इंतजार करता रहा जब वो उपवास में उसको भूख लगी, कि ये इसकी कमजोरी है। उसको भूख लगी तो वचन में वही वार किया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएंगे और तो अपना पेट भर ले। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की कमजोरी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिसको मैं कमजोरी बता रहा हूं, मैं उसको आधा वचन बता रहा हूं, कंप्लीट प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहे। शैतान ने सोचा आधे वचन से, जैसे आधा हवा को कहा, हवा को बहकाया, इसको भी बहका दूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता पहला आदम बहकाया गया अपनी पत्नी के कारण, ये दूसरा आदम है जिसने मुझे और आपको बचा लिया। वो बहकाया नहीं गया, वो उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए सलीब के ऊपर अपनी जान दी। उस प्रेम और उस अनुग्रह, उस दया में होके जो खुदा ने उसको भेजा था कि मैं नाश करने का सोचने के बाद भी खुदा ने मुझे और आपको नाश नहीं किया। पढ़िएगा। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। किसमें? विश्वास में दृढ़ होकर। आपको अगर आत्मा से लड़ना है, आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। विश्वास में दृढ़ होके ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तुम्हारे भाई जो संसार में हैं वो इसलिए ये दुख सह रहे हैं क्योंकि वो ना तो सचेत थे और ना ही जागते हुए थे। वो सचेत भी नहीं थे और सो भी रहे थे। इसलिए पतरस कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि यही बात पतरस को किसने बोली थी? प्रभु यीशु मसीह ने। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। पतरस सारी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह की ये बात उस रात के बाद नहीं भूला कि अगर मैं जागता होता और प्रार्थना कर रहा होता तो मैं इस परीक्षा में ना पड़ता। जो परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बारी मेरा इनकार करेगा। अगर मैं, क्या लिखा है, अगर मैंने अपनी सारी चिंताएं इस पर डाल देता और मैं उसके साथ साथ चलता, उससे आगे आगे बढ़ के बात ना करता कि नहीं 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 तू ये बात क्यों कह रहा है, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो आज ही मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बारी मेरा इनकार। क्योंकि खुदावंत से आगे भी नहीं, खुदावंत के पीछे भी नहीं, खुदावंत के साथ साथ चलना है। कबूतर की नाई आपको भोले बनना है, लेकिन सर्प से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए